हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे क्या नेक्स्ट होने वाला है आपकी लव लाइफ में। डियर स्पिरिट्स, क्या होने वाला है नेक्स्ट लव लाइफ में। हम पाइल बनाएंगे। तो फर्स्ट पाइल हमारे पास है सक्सेस। ओके, सेकंड पाइल हमारे पास है इट्स अप टू यू। और थर्ड पाइल हमारे पास है नो। एक दो मिनट का वक्त लेके आप इसको आप मेडिटेट कर सकते हो एंड आप देख सकते हो कि इमेजेस या फिर आपको कोई वर्ड्स जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये आपकी पाइल हो सकती है। आपको इन तीन में से किसी एक को चुनना है। हम रीडिंग कर रहे हैं कि क्या नेक्स्ट होने वाला है आपकी लव लाइफ में। किसी किसी के लिए मतलब जो एकदम सिंगल है उनके लिए भी ये रीडिंग एप्लीकेबल है, और जो मैरिड है, जो रिलेशनशिप में थे लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया, कुछ भी ऐसा जिसके पास एक फिक्स्ड पार्टनर नहीं है, या फिर जिनको पता नहीं कि उनकी लव लाइफ में आगे क्या होगा, जिनको थोड़ा सा लॉस्ट फील हो रहा है, ये उनके लिए रीडिंग है। कोई भी देख सकता है, रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में हो एंड मैरिड अगर हो, और कुछ भी जो आपको ठीक नहीं लग रहा है आपके रिलेशनशिप में क्या आगे होने वाला है, तो वो ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 जो है सक्सेस। इसके साथ हम शुरू करते हैं सक्सेस के साथ। ये हम कार्ड्स यहाँ पे रखेंगे। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 क्या होगा आपकी ज़िंदगी में, लव लाइफ में। पाइल नंबर 1 लव लाइफ। Oh, don't let pride get in your way. हमारे पास है the energy you need, the answers you need are coming. Nothing is yet set in stone. The fiery climax approaches. Wow, wow. तो आपने जो सोचा था रिसेंटली वो नहीं हुआ है, लेकिन आप फिर भी खुश हैं। कुछ क्लाइमैक्स हो गया आपकी स्टोरी में। कुछ ऐसा हो गया जो नहीं सोचा था। आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बोल रही थी कि यही है आपके लिए सही इंसान, यही है आपके लिए सही इंसान, और वो इंसान ने किसी और को चुन लिया, या फिर कुछ परमानेंट कोई चीज़ आपसे चली गया, कुछ लॉस हो गया, बेसिकली किसी की शादी वगैरह कुछ भी हो गया ऐसा कुछ जो कि आपको नहीं लग रहा था कि होगा। कुछ क्लाइमैक्स हो गया है, स्टोरी में क्लाइमैक्स आया है, फायरी क्लाइमैक्स। एंड इसने आपको काफ़ी ज़्यादा सेल्फ वर्थ पे फेंक दिया है। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ वर्थ अपने बारे में होके अभी सोच रहे हो, एंड आप जो है आपको आंसर्स जो चाहिए थे वो मिल रहे हैं, एंड आप जो सोच रहे हो वो कुछ भी अभी फिक्स नहीं है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है। जो आपको लग रहा है कि ये होगा ये होगा, आप अपना सोचना जो है बहुत ज़्यादा कम कर दो। जर्नी, यस, अभी ये सिर्फ एक जर्नी है जो आपके साथ बीत रहा है, एंड ये कुछ फाइनल डिसीजन नहीं है यूनिवर्स का। ये अभी जर्नी है जो चल रहा है आपके साथ, वो सिर्फ और सिर्फ एक जर्नी में आप हो। आप कुछ लेसन सीख रहे हो। वो कोई इंसान अगर आप सोच रहे हो कि वापस आएगा नहीं आएगा, ये आप बहुत ज़्यादा तड़प के कोई चीज़ सोच रहे हो, कुछ एकदम से आपकी ज़िंदगी में हो गया, क्लाइमैक्स हो गया, तो ये बिल्कुल भी हमारे पास है डिस्टेंट होराइजन इन रिवर्स। डिस्टेंट होराइजन मतलब बहुत ज़्यादा दूर के जो लोग हैं, अलग अलग प्रजाति के, वो एक दूसरे को मिल रहे, एक दूसरे के पास एकदम नज़दीक खड़े। ये पानी है, ये हवा है, ये बर्ड है, ये सब मिल रहा है, और ये रिवर्स में है। मतलब ये अभी इतना आसान नहीं है, मतलब ये इतना आसानी से नहीं मिल रहे हैं ये लोग। एंड डिस्टेंस जैसे जर्नी है, मतलब दूर है। ये भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। यस, ये हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो और आप दोनों का ये वायरस की वजह से एक दूसरे के पास जाना रुक चुका है।
कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो लेकिन आप एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हो। एंड इसीलिए ये जर्नी है, डिस्टेंस होराइजन है, आपको जाना, किसी इंसान को मिलना है बट वो नहीं मिल पा रहा है। ओह, हमारे पास है कोर्ट हाउस। तो कोई जो है किसी लीगल मैटर से गुजर रहा है। हो सकता है कि आप जिसको डेट करना चाह रहे हो वो रिसेंटली उसने किसी के साथ ब्रेकअप किया हो, या फिर किसी के साथ ब्रेकअप हो रहा है। कोर्ट हाउस से क्लैरिफिकेशन हमारे पास है बैड हेल्थ। अगर किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है एंड कोई कुछ ऐसा कोर्ट वाली स्थिति से गुजर रहा है तो किसी की हेल्थ ख़राब हो रही है। जैसे कि आपके जो पार्टनर है वो किसी रिलेशनशिप में थे, उसको तोड़ के वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके घर पे किसी की हेल्थ ख़राब हो रही है ना, उनके मदर की, ऐसा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, अचानक से क्या हो गया, तो किसी की बैड हेल्थ हो रही है। हाँ, या फिर किसी ने कोई अपनी मॉम की हेल्थ की परवाह करते हुए कोई डिसीजन ले लिया है। पर ये डिस्टेंट पार्टनरशिप है किसी के लिए। ये हमारे पास ऑफिशियल पर्सन इन रिवर्स एंड हमारे पास इम्प्रिजनमेंट। आई थिंक कोई अगर दूर था आपसे एंड वो आपके पास आने की कोशिश कर रहा था, तो वो इम्प्रिजनमेंट में लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा दूरियां है और नहीं आ पा रहे, एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहे हैं कोई रीज़न से। एंड आई थिंक ये इम्प्रिजनमेंट है वो बिल्कुल टूटने वाला है। एंड आप जो है, मुझे लग रहा है आप इम्प्रिजनमेंट से बाहर आने वाले हो। आप पाइल नंबर 1, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन देयर लव लाइफ? व्हाट इज़ नेक्स्ट इन पाइल नंबर 1's लव लाइफ? ये इम्प्रिजनमेंट टूटेगा मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा जल्दी से, क्योंकि इसकी जो ये लकड़ियाँ है वो काफ़ी ज़्यादा सड़ चुकी है एंड टाइम टू फिनिश इट, टाइम टू बी आउट ऑफ इट। ओके, हमारे पास है द डेविल। यूनिवर्स कोशिश कर रहा है आप दो लोगों को एक दूसरे के साथ रखने की। कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, सेक्सुअल थॉट्स है बहुत सारे किसी इंसान के। हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आई थिंक कि किसी इंसान के बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स है आपके लिए। वाओ, 9 ऑफ wands। स्पिरिट्स आपको उस इंसान के पास जाने से रोक रहे हैं, इसीलिए ये इंसान आपके पास नहीं आ रहे हैं। ये किसी बैड हेल्थ में है, इनकी हेल्थ ख़राब है, ये कोई कोर्ट केस से कुछ गुजर रहे हैं। जो भी है, ये इम्प्रिजनमेंट में जाने का मतलब इम्प्रिजनमेंट से निकल रहे हैं, ये बेसिकली। या तो फिर जो भी कोई इंसान जो वो फंसा हुआ है कहीं पे, ये मुझे लग रहा है किसी भी तरीके से, और वो इंसान आपके पास नहीं आ पा रहा है, वो आपके लिए सही है, ये यूनिवर्स आपके लिए कर रही है। एंड आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, अपने हार्ट को आपने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है। डेथ, एग्जैक्टली। आई थिंक कि कोई किसी की डेथ हो रही है शायद, या फिर पता नहीं, कुछ ख़त्म हो रहा है, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है। येस, डेथ को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। तो किसी का रिलेशनशिप जो है वो प्रॉपर्ली ख़त्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया आपका रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप जो था आपके लिए अच्छा नहीं था, आपके लिए रिलेशनशिप इम्प्रिजनमेंट था। मतलब किसी इंसान ने आपको बांध के रखा था अपने सेक्सुअल बिहेवियर से, कोई आपके साथ सेक्स करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए आपको अपने तरफ खींच के रख रहा था बहुत ज़्यादा। एंड आपने वो रिलेशनशिप रिसेंटली तोड़ा है एंड आपको लग रहा है कि उसमें कोई होप है, लेकिन इसमें कोई होप नहीं है। अगर आप कोई रिलेशनशिप से बाहर निकले हो तो उसमें कोई होप नहीं है। हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ कप्स। ये डेफिनेटली कोई फालतू का रिलेशनशिप टूटा है आपसे और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। प्रिंसेस ऑफ कप्स रिवर्स में है और हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। ये जो लेडी है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इंट्यूशन उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो मेल है वो अपने पैसों को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। वो अपने पैसों के लिए ये रिलेशनशिप उन्होंने तोड़ा है एंड वो सिर्फ आपके साथ सेक्सुअल ही थे। हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में एंड हमारे पास क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। तो आप बहुत जल्दी इसमें से आप बहुत जल्दी जो है वो ये एनर्जी में से, जो ये लड़की है जो एक तरीके से बैठ के अपने इमोशंस को पकड़ के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, उसको पता नहीं है कि क्या होगा, थोड़ी सी डरी हुई सी भी है क्योंकि उसका हाथ यहाँ पे चेस्ट पे है, थोड़ी सी डरी हुई सी है। उसमें से निकल के आप इसमें जाओगे। ये देखो, ये एकदम बिंदास बैठी हुई है, ये कॉर्नर में बैठी हुई है, इसको किसी चीज़ का डर नहीं है। ये एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी है। तो आप इसमें से निकल के आप इसमें
में जाओगे और आप बिंदास इस इंसान को काट के रख दोगे, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के रख दोगे। काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक ये इंसान है, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान है, इसको पता है इसको क्या करना है। और ये रिवर्स में है, मतलब ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, ये पैसे अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थे आपसे, एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गया है। हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। कोई जो है आप में से कुछ लोग जो है वो वर्कलोड बहुत ज़्यादा आपके पास है, और आप ऐसे वर्क करते करते ही ये इंसान को उसके बारे में नहीं सोचने की कोशिश कर रहे हो, या फिर किसी केस में ये इंसान अभी काम नहीं करना चाहता है आपके और उसके रिलेशनशिप में, और ये इंसान अभी बंध चुका है, इम्प्रिजनमेंट में है फ़िलहाल। और आपको यूनिवर्स साफ साफ चीख के बोल रहे हैं कि इसमें सबको बाहर निकलना है, एंड आपको इस इंसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको कोई नया इंसान डेफिनेटली मिलने वाला है। 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपको कोई नया इंसान मिलने वाला है बहुत जल्दी। 10 ऑफ कप्स है हमारे पास। वाओ, देखते हैं कि ये नया इंसान जो है वो कौन हो सकता है। हमारे पास ये डेक है, उसमें से हम देखते हैं ये नया इंसान कौन हो सकता है। ये एरीज हो सकते हैं, ये लियो हो सकते हैं, ये जेमिनाई हो सकते हैं, ओके, ये हो सकता है कैंसर। और पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, डेफिनेटली कैंसर हो सकते हैं जो कि आपको काफ़ी इसमें से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये पाइसेस हो सकते हैं, मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेट। ये हो सकते हैं स्कॉर्पियो, वर्क थ्रू योर फियर्स। वाओ, आपको आपके डर पे काम करने की ज़रूरत है। हम ये सारे कार्ड्स, ठीक है, हम सारे कार्ड्स ले लेंगे। ये एक्वेरियस हो सकते हैं, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। वाओ, तो नया प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, एग्जैक्टली। तो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है ये फालतू वाले इंसान के साथ। आई नो आपको अभी ये फालतू नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि नहीं ये इंसान तो था मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आप इमोशनल हो के इस इंसान के बारे में इमोशनल हो भी। आप जब सोचते हो तो आपको लगता है कि आप इमोशनल हो, लेकिन आप वो नहीं, मतलब आप नहीं हो इमोशनल इस इंसान के बारे में। ये सिर्फ सेक्शुअल रिलेशनशिप था, आपको भी पता है कि मतलब ये इंसान आपके लिए सिर्फ सेक्स के लिए था या फिर सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन था, और ये इंसान को स्पिरिट ने आपसे एकदम दूर कर दिया है ताकि आप इस इंसान के पास ना जा पाओ, और आपके लिए नया इंसान जो आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। एडवाइस कार्ड हमने निकाला है ये बटरफ्लाई। आई एम्ब्रेस द हार्ड अर्नड लेसन्स। देखा, मैंने बोला हार्ड अर्नड लेसन्स आपको जो मिले ऑफ अ पास्ट टू कैटपुल्ट मी इनटू द ब्राइट एंड पॉजिटिव फ्यूचर। आई ईजिली अडेप्ट टू माई चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंज इज़ गुड. I recognize that all the changes bring better life situation. Opportunities constantly present themselves to me. I recognize opportunities and take immediate action. I think आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, कोई आपको प्रपोज करने वाला है बहुत जल्दी, एंड आपको ये इंसान से जितना जल्दी आप रिलीज़ करोगे आप उतनी जल्दी आगे बढ़ पाओगे। डू यू गो विद द फ्लो? Do you go with the flow? Is change imminent? Are you able to accept a new life or a new way of being? The winds of a change are blowing into your life. Transform and transmute the old. And allow yourself to open a new start. आपको कुछ न्यू मिलने वाला है। हमारे पास 3 न्यू है यहाँ पे। न्यू वे ऑफ बीइंग हमारे पास है। कहाँ गया? 3 न्यू मैंने देखे। ये है न्यू स्टार्ट और एक न्यू है, ये रहा न्यू लाइफ और न्यू वे ऑफ बीइंग, और हमारे पास है न्यू स्टार्ट। कुछ नई शुरुआत होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। डांस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस एंड स्प्रेड योर विंग। आई एम 100% श्योर कि आप किस इंसान के बारे में थॉट्स में फंसे हुए थे। आप कब से सोच रहे थे उस इंसान के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल था आपके लिए, बट आप बटरफ्लाई की तरह ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, एंड काफ़ी ज़्यादा नए रिश्ते आपके लिए आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड आई थिंक कि नया प्यार आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाला है। ये सारे कार्ड्स नहीं लेते हैं, ये एक कार्ड लेंगे, एक और बार शफल करेंगे, उसके बाद लेंगे। ओके, ये आ गया। वाव, हमारे पास है पीकॉक जो कि ब्यूटी बताता है। एकदम खूबसूरत सा कार्ड जिसमें पीकॉक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कलरफुल है, और हमारे पास है बटरफ्लाई। दोनों ही काफ़ी खूबसूरत से बर्ड्स है। ये भी उड़ता है, ये उड़ता है, शायद नहीं उड़ता है, ये नहीं उड़ता है, लेकिन दोनों ही खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, कलर्स के लिए। दोनों को देख के ही मन एकदम खुश हो जाता है। इसमें देखते क्या लिखा है। लाइट इल्यूमिनेट्स माई पाथ सो आई कैन सी सर्कमस्टांसेस विद विजडम। माई फिजिकल एंड स्पिरिचुअल साइड प्रोवाइड्स मी with vision for understanding. I am highly intuitive. Wow, I have advanced high sight
एज आई सी लाइफ फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव आई एम सेफ। वाओ, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सेफ़ महसूस करोगे आप नए इंसान के साथ। आपको कैसे पता चलेगा कि ये नया इंसान कौन है? तो वो काफ़ी खूब, एक तो सुंदर दिखता होगा, अच्छा दिखता होगा जो भी इंसान है, एंड दूसरा कि वो इंसान जो है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा सेफ़ महसूस करोगे। और ये एकदम नया होगा, मतलब ब्रांड न्यू पर्सन होगा। ये ऐसा इंसान होगा जिसको आप पहले से जानते हो लेकिन उसको आपने डेट नहीं किया। थैंक यू पायल 1, ये थी आपकी रीडिंग। हेलो एवरीबॉडी, जिन्होंने चुना है ये सेकंड कार्ड जिसमें लिखा है इट्स अप टू यू। चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में। पाइल 2, नेक्स्ट इन लव लाइफ। पाइल 2, नेक्स्ट इन लव लाइफ। पाइल 2, नेक्स्ट इन लव लाइफ। वो हमारे पास है कॉफिन इन रिवर्स। तो आप कोई बहुत बड़ी एनर्जी से निकल रहे हो या फिर कुछ अंत से निकल रहे हो आप, कुछ एंडिंग वगैरह से हमारे पास है। मेन फीमेल इन रिवर्स। ओके, तो कोई जो है अपने आप को किसी ने खो दिया था, जैसे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह लूज़ हो गया था, या फिर कुछ भी आपको कोई फीमेल से आपकी अनबन हो गई थी। ओके, हमारे पास है ग्रेट फॉर्चून। तो बहुत अच्छा वाला टाइम आपकी ज़िंदगी में आने वाला है बहुत जल्दी, स्पेशली लव लाइफ में। या फिर शायद आप पैसों के बारे में चिंतित हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। पाथवे, आप कोई एक हार्ड रिश्ते से निकल के आ रहे हो बहुत ही जल्दी। आप बहुत अच्छे वाले पाथवे में जाने वाले हो। वो हमारे पास है सडन वेल्थ। वाओ, ये है वेल्थ का कार्ड, ये है वेल्थ का कार्ड। सारे पैसे तो इतने दिख रहे हैं कि मतलब पूछो मत, इतने सारे पैसे। ओह, हमारे पास है पॉवर्टी। आई थिंक आप पॉवर्टी माइंडसेट से निकल रहे हो। हमारे पास है चाइल्ड इन रिवर्स। तो कोई अपनी इनर चाइल्ड जो है उसको हील कर रहा है। किसी ने, मुझे लग रहा है कोई किसी के लिए रीजनेट करेगा कि बचपन में आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, या फिर बचपन से आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, मेहनत की है जब से आप छोटे थे, या फिर आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, आपको फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था पहले, लेकिन अभी आपका टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। एंड ये जो आपके इनर चाइल्ड के वुंड्स है, जो अंदर के आपके वुंड्स है, हो सकता है कि आप ये जो पर्सन जिसे आप मिलो आगे, वो आपके वुंड्स को क्वेश्चन करे। लेकिन मेरे को जितना दिख रहा है कि आपकी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। एंड ये जो इंसान, कोई भी इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, वो आपको वेल्थ लेकर आ रहा है, वो आपके लिए वेल्थ लेकर आ रहा है। एंड पैसे आपको काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि पैसों की कोई भी कमी नहीं होने वाली है आपको लव लाइफ में। वाह, हमारे पास है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस, हमारे पास है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो कुछ चीज़ जो है ऑलरेडी हो चुकी है, कंक्लूड हो चुका है, यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको बता दिया है कोई चीज़ के बारे में। ओके, सॉरी, हमारे पास है लक इज़ ऑन योर साइड। वाओ, हमारे पास है लक इज़ ऑन योर साइड, हमारे पास है फॉर्चून। ये दोनों ही नसीब के बारे में बताता है। आई थिंक आपके नसीब जो है काफ़ी ज़्यादा बदलने वाले हैं, और आप एक बुरे वक्त से अभी अभी निकले हो, या फिर आपका बचपन बुरा गया है, बुरा गुजरा है, लेकिन आपकी लव लाइफ इतनी ज़्यादा, आपकी लव लाइफ ऐसी होगी कि उससे आपका पैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। आई थिंक आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसके जाने, आपके उनके पास जाने से उनको पैसे अच्छे मिलेंगे, और वो आपको बोलेगा कि आपके नसीब की वजह से आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं, फिर उनको मिल रहा है। आई थिंक आपकी लव लाइफ की वजह से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। मतलब आपको दोनों एक साथ मिलने वाला है, ये मुझे लग रहा है स्ट्रांगली। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, यस। तो आई थिंक आपको कोई सिचुएशन से आप निकल रहे हो, एंड आपको वो जो है वो सिचुएशंस में निकलने से बाद में आपको पैसे भी मिलेंगे और आपको प्यार भी मिलेगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। और टॉरस, सेजिटेरियस और एक्वेरियस पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा खुश, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप चाइल्ड परस्यू कर रहे हो, कोई चाइल्ड प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहा है, तो उसके पहले आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सजेशन दिया जा रहा है कि आप अपने पहले फाइनेंस का देख लो, उसके बाद में आपको चाइल्ड बर्थ देखना चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्या होगा आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट। पाइल 2, हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स।
उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास है द हर्मिट इन रिवर्स। तो आप बहुत वक्त से कुछ सोच रहे थे या फिर आप अपने अंदर जाग के देख रहे थे, उससे आप बाहर आओगे एंड आप कट ऑफ कर रहे हो बुरी चीज़ों को, शायद बुरी कुछ आदतें छोड़ रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आप किसी रिश्ते में कुछ फंसे हुए थे या फिर आपको कोई सर्व नहीं कर रहा था, आप बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे, तो उसमें से आप बाहर निकल रहे हो। आपको रात को भी नींद नहीं आ रही थी अगर कुछ सोच के, तो उससे भी आप बाहर निकल रहे हो। स्टार डेफिनेटली आपको होप दे रहा है यूनिवर्स। हमारे पास है द एम्परर। तो आई थिंक आपको जो एम्परर है, आपका जो हस्बैंड है, वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है बहुत ज़्यादा जल्दी। एंड हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी ये हस्बैंड जो है आपका थोड़ा सा कंफ्यूज है या फिर आप कंफ्यूज हो कि आपको 2 लोगों में से किसी एक को चुनना है। कुछ होप आपको यूनिवर्स ज़रूर से देगा। एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। कोई एक्वेरियस राइजिंग या एक्वेरियस मून या एक्वेरियस सन इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, तो ये भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप बहुत जल्दी जो है ये कश्मकश जो हम बोलते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, उससे आप बाहर निकलने वाले हो। एंड आप जो भी डिसीजन लोगे काफ़ी अच्छा डिसीजन लोगे। हमारे पास है डेथ इन रिवर्स। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई रिश्ता ख़त्म हो गया था, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो आपके अच्छे के लिए हुआ है। अभी जो आपके रिश्ते हैं वो उस पर होल्ड कर देने में आया है। यूनिवर्स होल्ड कर रही है आपके रिलेशनशिप में। द फूल इन रिवर्स, डेफिनेटली आप 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स जो है आपका रिकन्सिलेशन डेफिनेटली करवाएगी किसी रिलेशनशिप में, बिकॉज 8 ऑफ कप्स जो होता है वो रिवर्स में होता है, मतलब रिकन्सिलेशन दिख रहा है मुझे। रिकन्सिलेशन कोई पास से कोई आने वाला है शायद आपकी ज़िंदगी में। एंड आई थिंक कि आप जो है वो थोड़ा सा कश्मकश में फंसे हुए 2 लोगों के बीच में, आप न्यू पर्सन और पुराने पर्सन के बीच में फंसोगे या फिर आपको लगेगा कि आपको किसको लेना चाहिए। लेकिन आई थिंक कि आप जो भी डिसीजन लोगे आपको वो डिसीजन काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही डिसीजन रहेगा। हमारे पास एडवाइस कार्ड्स में है Mock you marbles. Have you noticed that you understand people speaking with a strong accent or a foreign language? It's easy for you to shift your energy to be less noticeable. Tap into the magical part of yourself. Listen. Do you understand vocalization, even if they aren't in your native tongue? Comprehend communication from nature and animals. Wow. तो आई थिंक कोई फॉरेन का बंदा भी हो सकता है जो आपके साथ रिलेशनशिप में होना मतलब पसंद कर रहा है। कोई बाहर का बंदा जिसकी लैंग्वेज या रिलीजन आपसे अलग है, वो ऐसी लैंग्वेजेस कोई बोलता है जो आपको नहीं पता है। कोई ऐसा ऐसा पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो सकता है। हमारे पास है डू यू बिलीव यू आर लकी। वाह, हमारे पास 3 लकी कार्ड्स है। हमारे पास है लकी, हमारे पास है लक इज़ ऑन योर साइड, और हमारे पास है ग्रेट फॉर्चून। ये देखिए हमारे पास 3 लकी कार्ड्स है। यहाँ पे है लकी, यहाँ पे है लक और यहाँ पे है ग्रेट फॉर्चून। तो आई थिंक कि बहुत अच्छे नसीब आपके खुलने वाले हैं। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। डू यू बिलीव यू आर लकी? आर यू टेकिंग द टाइम टू यूज़ योर इमेजिनेशन एंड रिलीज योर विशेज़ is to be fulfilled? Visualize your goals. Believe that any and all the challenges dissipate with great ease. Imagine your life as if it is already filled with abundance, good health, happiness and inner peace. Wow. तो आई थिंक इमेजिनेशन, इस पर भी लिखा है आई थिंक आपको पैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। मुझे ये लग रहा है आपको अबंडेंस की जो एनर्जी है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। आई थिंक आपको लव रीडिंग शायद आप ऐसे ही देख रहे हो, मुझे लग रहा है आपको पैसों की रीडिंग ही देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, ऐसा मुझे लग रहा है। पैसों को लेकर आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होने वाला है। वाव, ये कितना ब्लैक ऑब्सीडियन है, ये है एरो हेड। वाव, ओ वाव, ये स्नेक। तो ब्लैक ऑब्सीडियन जो एरो है मतलब उसको ऑलरेडी पता है कि उसको किस दिशा में जाना है। तो आई थिंक कि कोई इंसान जो आप पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है कि उसको आप ही के पास आना है। इट इज़ अ टाइम टू ट्रांसफॉर्म अ चैलेंजिंग सिचुएशन। डू यू नीड टू शेड लेयर ऑफ इमोशंस एंड डिसअपॉइंटमेंट? आर यू कंप्लीटिंग अ चैप्टर ऑफ योर लाइफ? इट्स टाइम टू फाइनली रिलीज़ कर देने में आपको बोल रहे हैं। जैसे मैंने बोला था कि कोई ऐसे इंसान के साथ अगर हो आप जो कि आपको अच्छा नहीं है आपके लिए, उसको रिलीज़ कर दो और नया इंसान आपके लिए खड़ा है। Let go of past and open your heart and mind to start new opportunities. And before you
बी ओपन एंड एम्ब्रेस न्यू बिगनिंग्स। वाओ, आपको नई बिगनिंग्स देने में आ रही है, यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहा है नई बिगनिंग्स का। अ न्यू साइकिल ऑफर्स न्यू एंड हैप्पी प्रॉमिस। नया जो इंसान आपको मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग आपको वाइब दे रहा है। और जो पुराना इंसान है शायद वो किसी और रिलेशनशिप में भी है एंड वो आपको प्रॉमिस नहीं करेगी फ्यूचर का, तो पुराने इंसान को छोड़ के आपको नए इंसान के पास जाने की सजेशन दे दी जा रही है। थैंक यू पायल 2, ये थी आपकी रीडिंग। हेलो एवरीबॉडी, जिन्होंने चुना है ये वाला कार्ड जिस पे लिखा है नो, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पे एक लड़की बैठी है और एक एंजल आके उसे बोल रहा है कि नो ये मत कर। शायद वो लड़की सुसाइड करने जा रही है, कुछ तो कर रही है एंड एंजल उसको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। वाओ, ये उन देखो इतने सारे एंजल, सारे के सारे एंजल्स मिलके उसकी मदद कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा कार्ड है और ये आपको बताता है कि आप किसी गलत डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो उसमें आप मत जाओ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग लेते हैं कि कैसा क्या रहेगा आपकी नेक्स्ट, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, पाइल 3 नेक्स्ट इन लव लाइफ। पाइल 3 की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे पास है रिवर्स में। आप किसी बंधन से बाहर आ रहे हो, हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप किसी बंधन से या किसी फैमिली से बंध गए थे या फिर किसी रिलेशनशिप में बंधे हुए थे तो उसमें से बाहर आ रहे हो, आप अपनी खुशी को देख रहे हो। ओके, हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। वाओ, तो आपकी जो विश है वो बहुत जल्दी फुलफ़िल होने वाली है, आपकी विश पूरी होने वाली है बहुत ज़्यादा जल्दी। वह हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास है चैरियट इन रिवर्स। तो आपको कहीं पे जाना था लेकिन आप वहाँ पे नहीं जा पाए, कोई जॉब वगैरह की आपको ऑफ़र आई थी और आप इसके लिए थोड़े से सैड हो, लेकिन वो आपकी विश जो है बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो आपको ऊपर वाले ने कुछ क्लैरिटी नहीं दी, लेकिन अचानक से ही आपको कोई आप कहीं पे दिशा आपकी बदली हुई है आई थिंक, बट आप ओके, हमारे पास है 9 ऑफ रॉड्स रिवर्स। तो आपकी जो दिशा ऊपर वाले ने बदली हुई है, आपको रोक के रखा है, आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, वो आपके भले के लिए रखा है। सबसे पहली बात तो किसी इंसान के पास या फिर किसी सिचुएशन में या कहीं पे भी आप जाने वाले थे उससे आप निकल रहे हो और आप काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हो। मुझे अकेले में भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो, आप सिंगल भी मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा खुश हो। वह हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। तो आप जो है वो जहाँ पे वो हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। तो आप जो है आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के पास फिर से जा रहे हो एंड आप शायद फ़ॉरेन जाने की कोशिश कर रहे थे या कहीं पे जाने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पे आप नहीं जा पाए हो। किसी इंसान के साथ आप जाने की कोशिश कर रहे थे, किसी इंसान के लिए, किसी प्यार के लिए। हमारे पास है हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो एंड आपकी इंट्यूशन आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है या फिर इस इंसान के पास आपको नहीं जाना चाहिए। यूनिवर्स आपको रोक के रख रही है इसके लिए। द वर्ल्ड इन रिवर्स। तो आई एम सेंसिंग, मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि कोई साइकिल ख़त्म हो गया है, लेकिन ये साइकिल जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है एंड आपको कहीं पर ट्रैवल करना था और आपको ट्रैवल नहीं करने मिला, मुझे ये लग रहा है। हमारे पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो आपका दिल जो है वो टूटा हुआ है एंड हमारे पास है टावर। तो सडनली कुछ ऐसा हुआ था कि आपका दिल जो है वो टूट चुका था। हमारे पास है 10 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स। तो आप ये हार्ट ब्रेक से बाहर निकल रहे हो। ओके, हमारे पास है एम्परर। तो आप ये हार्ट ब्रेक से बाहर निकल रहे हो एंड यूनिवर्स आपको जो है हेल्प कर रहा है कि आप एक अथॉरिटी पोजीशन पे आओ, आप अपनी ज़िंदगी का चार्ज लो, आप खुद की ज़िंदगी अच्छे से जियो। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे से कोई चीज़ें होने वाली हैं। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। वाओ, देखिए जैसे मैंने बोला कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। कोई आपको गिफ्ट वगैरह कुछ देने वाला है। हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। आप कोई झगड़े में अगर थे तो झगड़े से बाहर आओगे। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। आप पैशनेटली कोई इंसान जो है आपको पैशनेटली चेस करेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और आप उसको मना कर रहे हो, आपने ब्लॉक करके रखा है किसी इंसान को, मैजिशियन। और आप जो है वो पुराने वाले इंसान को बारे में बार बार सोच रहे हो, उसके पास वापस जाने का सोच रहे हो एंड आई थिंक कि आपके लिए जो सही है वही होने वाला है। यूनिवर्स आपको वही देने वाली है जो आपके लिए सही हो।
ओ हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई कोई जो है काफ़ी ज़्यादा वक्त ज़ाया करके किसी इंसान के लिए वेट कर रहा था, जो कि यूनिवर्स बोल रही है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे भरोसा करने की ज़रूरत है। हमारे पास है 3 ऑफ वांड्स रिवर्स। आप जो है वो इंतज़ार से बाहर निकल रहे हो डेफिनेटली, और आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हो। वाओ, हमारे पास है 9 ऑफ कप्स 2 बार। तो आई थिंक आपकी जो विश पूरी नहीं हुई थी वो डेफिनेटली विश पूरी होगी। आपको नया पर्सन मिलेगा, और पुराना पर्सन से आपको यूनिवर्स ने रोक के रखा है, आपको प्रोटेक्ट करके रखा है कि ये इंसान आपके लिए नहीं सही है, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, और वो इंसान आपकी ज़िंदगी से गायब हो चुका है। हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो किसी किसी के लिए जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला ये इंसान था, और हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। तो जो है यूनिवर्स आपको कोई कप देने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप नहीं ले रहे हो। जैसे इसमें दिख रहा है, ये इंसान को ये यूनिवर्स ऊपर से कप देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसकी नज़र उस पर नहीं जा रही है, ये वाले कप पे। तो आई थिंक यूनिवर्स आपको नज़दीक में ही आपको ऑलरेडी प्यार दे चुका है, लेकिन आपने शायद उसको देखा नहीं, आपको लग नहीं रहा था कि ये आपके लिए प्यार है। और हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो डेफिनेटली आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से इस इंसान के पास जा सकते हो, और आप अच्छी दिशा में जा सकते हो, लेकिन आप नहीं जा पा रहे हो, आप नहीं जा रहे हो, आप पुराने ही चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। एंड अगर आपको कहीं पे जाना था, अगर यूनिवर्स ने आपको होल्ड करके रखा है वो इंसान के पास जाने के लिए, तो आपके भले के लिए है। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ नेक्स्ट इन पाइल 3 लव लाइफ। हमारे पास है लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको आपकी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। हमारे पास है हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। जैसे मैंने कहा था, यू आर रेडी। यूनिवर्स आपको बोल रही है यू आर रेडी, टेक अ चांस, और नई इंसान को चुनो। पुराना इंसान जो है आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। हमारे पास है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। वो इंसान अच्छा इंसान नहीं था, आप मेडिटेट करो, अपने आप को ठीक करो, एंड हीलिंग के बाद आपको नया इंसान मिलेगा। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लाइक लविंग, लेटिंग गो, रिलीजिंग। अच्छा इंसान ज़िंदगी में आना ज़रूरी है। कम्युनिकेट क्लियरली, क्लियर कम्युनिकेशन करना जब ये नया इंसान आपको मिलेगा तब। चलिए देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट पाइल 3 की लव लाइफ में। वाओ, देखिए जैसे मैंने कहा, एक्सपेक्टेशन, आपको एक्सपेक्टेशन है किसी से, हाई ऑनर, और आपको प्राइड है, फुल है, आपको बहुत ज़्यादा प्राइड है अपने आप पे, और थॉट्स, कोई नया इंसान आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन आप जो है आप सैड हो बहुत ज़्यादा, और ये पुराने वाले जो रिश्ते हैं उसी से आप अभी उसी से उम्मीद लगा के बैठे हुए हो। हमारे पास है डिस्पेयर इन रिवर्स। तो आप इससे बाहर निकलोगे डेफिनेटली, ये सैड वाली एनर्जी से बाहर निकलोगे, या तो फिर कोई जिसने आपका दिल दुखाया है वो इसमें से बाहर निकल के हिल गेट अ कर्मा। आप अपने ऑनर को देखो, अपने हाई ऑनर को देखो। एंड हमारे पास इम्प्रिजनमेंट। तो मुझे ये लग रहा है कि कोई कहीं पे जाना चाह रहा था, कहीं पे किसी को जाना था, फॉरेन में या कहीं पे भी किसी के पास जाना था, और वो इंसान जो है वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं था, इसलिए यूनिवर्स ने आपको उसके पास नहीं भेजा। हमारे पास है सडन वेल्थ। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अच्छी वेल्थ मिलने वाली, या फिर जो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, ये जो इंसान आपके बारे में सोच रहा है ये काफ़ी ज़्यादा वेल्दी है। वो इंसान इतना वेल्दी नहीं था शायद। हमारे पास है डिस्टेंट होराइजन। तो डेफिनेटली ये डिस्टेंट रिलेशनशिप में था, आप किसी के साथ जो आप बात वगैरह कर रहे थे, एंड आप उसके पास नहीं जा पा रहे हो किसी रीज़न से, ऑनलाइन वाले इंसान के पास, या फिर डिस्टेंट दूर कोई चला गया आपसे। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपके लिए नया रिश्ता है, पॉवर्टी इन रिवर्स। डेफिनेटली ये आपकी पॉवर्टी को चेंज कर देगा, आपकी पॉवर्टी माइंडसेट को चेंज कर देगा। ये नया इंसान आपको इतनी ज़्यादा खुशियाँ देगा, इतने ज़्यादा ही इज़ रिच इंसान। हमारे पास है मैरिज। ये इंसान आपके लिए मैरिज प्रपोजल भी लेके आ सकता है। एंड मतलब ये देखो, ये कितनी अच्छी एनर्जीज़ है, ये थॉट्स है, ये है सडन वेल्थ, ये है मैरिज। आप डेफिनेटली किसी और इंसान के बारे में सोच रहे हो जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, एंड यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपको अच्छा इंसान वो दे रही है, एंड डेफिनेटली मैरिज की स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। चलिए देखते हैं कि ये इंसान जो आपकी नया इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है वो कौन हो सकता है। हमारे पास है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो आपको ये डेफिनेटली पुराना इंसान को रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है। हमारे पास है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो आप अभी धीरे धीरे एनर्जाइज हो रहे हो, धीरे धीरे आप हीलिंग पीरियड से बाहर आ रहे हो, एंड डेफिनेटली आप नए इंसान को जाके मिलोगे। हमारे पास है अ टाइम टू हीलिंग। देखा, जैसे मैंने बोला ये कार्ड गिरा, मैंने कार्ड्स पिकअप भी नहीं किए, आप हील कर रहे हो।
एंड हमारे पास है एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस अ फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली ये टफ साइकिल जो आपकी ज़िंदगी में था वो उससे आप बाहर निकल रहे हो। हमारे पास है टाइम टू ब्रीथ आउट। तो आप अभी अभी कुछ फालतू वाले रिलेशनशिप से निकल रहे हो और कोई आपके नज़दीक में ही है, या तो फिर कब से आपने इस रिलेशनशिप से मुक्ति पा ली है फिर भी आप उस इंसान के बारे में बार बार सोच रहे हो। यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको बेहतर इंसान मिल रहा है, आप मत उनका तोहफ़ा मत ठुकराइए। हमारे पास है टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। शायद ये इंसान वर्गो हो सकते हैं। हमारे पास है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। शायद आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या फिर ये इंसान कैप्रिकॉर्न हो सकता है, बिकॉज हमारे पास 2 कैप्रिकॉर्न के कार्ड्स है। हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, मतलब टफ साइकिल, हार्ड वर्क, ये सब ख़त्म हो रहा है आपकी ज़िंदगी से। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। शायद सैटर्न जुपिटर प्लूटो कंजक्शन हुआ था जो कैप्रिकॉर्न में, आई थिंक बिकॉज ऑफ वो उस रीज़न शायद आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हो स्ट्रॉन्ग, और ये आपको रियलाइज़ हुआ है कुछ बहुत बड़ा सा धमाका जैसा हो गया आपकी ज़िंदगी से। एंड कोई बहुत बड़ा सा रिश्ता जो है आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका है। ऊपर वाला आपको बोल रहा है कि वो ज़िंदा, आप मतलब वो ज़िंदा बोल रही हूँ, वो रिश्ता आपके लिए अच्छा था भी नहीं, वो ज़िंदा रिश्ता नहीं था। डेफिनेटली यस, यही वर्ड्स निकल रहे थे मेरे अंदर से कि वो ज़िंदा रिश्ता नहीं था, वो ऑलरेडी मरा हुआ रिश्ता था। वो रिश्ता ऑलरेडी डेड रिश्ता था जो कि ख़त्म हुआ है। और जिससे आप अब मिलोगे, जो नया इंसान है वो वर्गो हो सकता है, वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वो इस कार्ड को हम लेंगे सिर्फ डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक। ठीक है, तो आप अपने जो पास्ट है उसको होल्ड करके मत रखो, पास्ट को आप आगे बढ़ो। एंड ये जो इंसान है वो लियो भी हो सकते हैं, मैंने सुना। एक और ज़ोडिएक साइन का कार्ड निकालेंगे, वो जेमिनाई हो सकते हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ की, और इसमें हमारे पास एक कार्ड आया था कम्युनिकेशन क्लियरली। तो आई थिंक आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए। इस इंसान को डायरेक्टली पूछना चाहिए कि भाई लॉन्ग टर्म है हमारा तो ही हम बात करते हैं। प्लेफुलनेस नहीं चाहिए हमको। हमारे पास है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। तो आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि ये नया इंसान जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा और बहुत ज़्यादा पैसे, खुशी, सब कुछ देगा आपको। बस वो जो पुराने वाले इंसान है उसमें से बस निकलने की कोशिश करनी है। एंड डेफिनेटली यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से तोहफ़ा देने वाले हैं प्यार का। थैंक यू सो मच पाइल, ये थी आपकी रीडिंग। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए। थैंक यू।